नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गवार का आउटलुक देखेंगे। देखिए, गवार की बात करें तो अब मार्केट एक अच्छे मूवमेंट में जाने की उम्मीद है, क्योंकि पिछला 1 साल अगर हम देखें तो मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्लोली एंड स्टेडीली मूवमेंट वापस गवार में आने की कोशिश करेगा। तो आइए देखते हैं गवार का आउटलुक क्या कहता है। सबसे पहले जो ये प्रेजेंटेशन है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मे बी मेरी कोई पोजीशन भी नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है, बट समझिए हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी डेटा है वो आपके सामने लेके आए। अब उस पे मार्केट का क्या असर आता है वो हम आपको बताएं, सो दैट आपका जो ट्रेड है वो और अच्छे से बन सके। हमने कमोडिटी की एक कम्युनिटी भी ज्वाइन बनाई है, जहाँ पे ये स्कैनर को आप स्कैन कर सकते हैं, और इसमें आपको हर तरीके की कमोडिटी से न्यूज़ रिलेटेड अपडेट जो भी रहेगी, ये टाइम टू टाइम मिलेगी। तो वीडियो को पॉज़ कीजिए, स्कैन कीजिए और कम्युनिटी को जॉइन कीजिए, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी न्यूज़, डेटा पॉइंट सब मिल जाएँगे। हमने हर कमोडिटी, हर कॉम्प्लेक्स के हिसाब से अलग-अलग कम्युनिटीज़ बनाई हैं। ये जनरल है, यहाँ से आपको आगे की अपडेट सब मिलती जाएगी, तो इसको स्कैन करके जॉइन ज़रूर कीजिए। यूट्यूब को भी अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो न्यूज़ अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले गवार का। तो गवार की अगर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो गवार के परफॉर्मेंस में हमने देखा कुछ देखने लायक ही नहीं था, क्योंकि पिछले साल से ही हम देख रहे हैं कि 2023 के अंदर हमने सितंबर में एक अच्छी खासी तेजी देखी थी 6500, और वहां से मार्केट ने गिरावट लेकर करीबन 5500 के आसपास आ गया था। फिर मार्केट में तेजी आती है, लेकिन टूटता नहीं है, और मार्केट करीबन 5050 या 5100 तक का लो लगाता हुआ दिखाई देता है। रिकवरी बनती है, बट मार्केट फिर से, तो आप देख सकते हैं, तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं था, और मार्केट एक दायरे में ट्रेड करा, बार बार में एक ड्रॉप लेता है, बट रिकवर करता है, फिर ड्रॉप लेता है, फिर रिकवर करता है। तो उम्मीद यही रहती है कि इस बार का जो जंप रहेगा वो पिछला जो हाई था, अगर एक बार वो काट दे तो डेफिनेटली अगले हाई की तरफ हम जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 5650, मैंने काफी टाइम कहा भी है, जब तक 5650 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। तो एक बार 5600 के ऊपर गया, लेकिन टिका ही नहीं, 1 अगस्त को टच करने के बाद मार्केट वापस नीचे आ गया था। सिमिलरली उसके बाद का जो हर्डल रहेगा वो रहेगा 6000 का। तो 6000 पहला है, 5650 फिर है 6000, और फिर है 6500। तो इस ढंग से मार्केट मूव कर रहा है। गवारम का भी ऐसा ही कुछ हाल रहा। हमने करीबन 13,500 का लेवल देखा था पिछले साल अगस्त सितंबर में। वहां से मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखा के 9,800 9,900 तक का लेवल दिखाया। लेकिन अब पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा मार्केट एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले फंडामेंटल साइड की अगर हम बात करें, तो फंडामेंटल साइड में अगर आप देखते हैं तो स्विंग का इंपॉर्टेंस है। तो राजस्थान कि अगर हम स्विंग की बात करें, राजस्थान और गुजरात, तो ये क्रुशियल है। तो पहले गुजरात की अगर हम देखते हैं, तो गवार में लगभग अगर हम एरिया की बात करते हैं, तो लास्ट 3 साल का एवरेज जो रहा है वो करीबन 1,07,155 हेक्टर रहा है। पिछले साल की अगर बात करें, तो पिछले साल करीबन 1,02,000 था, तो एरिया थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन अब अगर हम अभी तक की प्रोग्रेस की बात करें, क्योंकि स्विंग का समय अब ऑलमोस्ट निकल चुका है, तो इस बार स्विंग करीबन 80,000 हेक्टर के आसपास रहा है, जो करीबन पिछले साल के मुकाबले 24-25% के आसपास की कमी रही। अगर मैं रिवाइज भी करूं, तब भी आप मान के चलिए 20% की तो कमी डेफिनेटली होनी चाहिए गुजरात एरिया में। वहीं अगर राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान के अंदर भी हमने देखा रिसेंट जो डेटा रिलीज हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवार का जो एरिया हुआ करता है वो करीबन 2,75,000, करीबन 2,759 थाउजेंड हेक्टर के आसपास हम जनरली ये मोमेंटम देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि 5 साल के एवरेज के बाद पिछले साल की बात करें, तो पिछले साल एरिया खरीफ में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन पिछले साल ये समय तक अगर हम बात करें, तो करीबन 2764 के आसपास का एरिया था। 2022 में 3000 था, 2022 के मुकाबले कम हुआ था। इस बार गवर्नमेंट का टारगेट ही अगर हम देखते हैं, तो करीबन 2760 का था, लेकिन कुल मिला के स्विंग का जो एरिया है वो कम ही रहा है, मतलब ऑलमोस्ट जो टारगेट है उसके अनुसार ही है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले देखें तो कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, क्योंकि फार्मर का जो इस बार का जो ध्यान रहा है वो मूंगफली में ज्यादा हमने स्विंग आते हुए देखी है, मोठ में स्विंग बढ़ते हुए देखी है, जवार में स्विंग बढ़ते हुए देखी है, पैडी में स्विंग बढ़ते हुए देखी है। तो फार्मर का रुझान दूसरी क्रॉप पे ज्यादा जाता हुआ दिखाई दिया है।
जिसका मतलब है कि एक तो प्राइजेस कॉम्पिटिटिव है और दूसरा पिछले 1-2 साल से गवार में जो बड़ा चेंजेस नहीं है, उसकी वजह से लोगों का रुझान थोड़ा-सा गवार से निकल कर दूसरी ओर जा रहा है। बट मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है। अगर यही चीज़ अगर हम फ्यूचर मार्केट की बात करें तो फ्यूचर मार्केट में पिछले 1 साल के अंदर हमने बड़ा चेंजेस आते हुए देखा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्यूमुलेटिव अगर हम बात करें तो क्यूमुलेटिव ओआई जो है वो करीबन 98,000 से घटकर 62,000 के आसपास आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू कंसिस्टेंटली गवार के अंदर ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ है। भाव में लगभग पिछले साल हम 6100 के आसपास थे और अब हम 5300 के आसपास है। तो कुल मिला के भाव में कंसोलिडेशन हुआ है। इनफैक्ट भाव गिरे ही गिरे हैं। खाली ऐसा है पिछले 1 साल में ऐसे 4 महीने होंगे जिसमें भाव में तेजी देखी है और अदरवाइज हमने लिक्विडेशन ही देखा है। लेकिन अब एक थोड़ी-सी चिंता ये थी वॉल्यूम का नो डाउट था, लेकिन यहाँ पे अब आप देख सकते हैं पिछले 3 महीने से ओआई में धीरे-धीरे बढ़ोतरी आ रही है। तो ये पहला मौका है जहाँ पे हमने कंसिस्टेंटली ओआई में इंक्रीमेंट देख रहे हैं और जबकि भाव में एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं कि 5600 से 5400 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो हाई मौका है कि यहाँ पे हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन बन रहा है एक बड़े फॉल के बाद और मार्केट में वापस बाइंग लौट रही है। गवार गम में भी अगर हम देखें तो गवार गम का ओआई 58,000 से 60,000 के आसपास हुआ करता था, जो अब लगभग 55,000 है। तो कोई मेजर चेंजेस है नहीं। लेकिन इधर भी अगर ओआई में चेंजेस देखें तो जून में 7% से ओआई बढ़ा, लेकिन जुलाई और अगस्त के अंदर स्टेबल रहा, लेकिन सितंबर में अब ओआई बढ़ रहा है। तो जो ओआई बढ़ने की स्पीड है वो ज़्यादा है। नो डाउट पिछले साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमने काफ़ी बड़े ओआई में इरोशंस आते हुए देखे हैं। बट कुल मिला के अब लग रहा है कि मार्केट अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। सीजनैलिटी की अगर बात करते हैं तो वैसा देखा जाए तो सीजनैलिटी के अंदर सितंबर महीना काफ़ी क्रूशियल होता है। सितंबर में हमने अभी तक एवरेजली भाव में गिरावट ही देखी है। पिछले साल भी हमने 9 से 10% की गिरावट देखी है। लेकिन कुल मिलाकर हाँ, 2022-23 में सपोर्ट था, बट ओवरऑल 2018-19, 19-20, 20-21 यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली हम भाव में गिरावट देख रहे हैं। लेकिन अक्टूबर मंथ हमेशा ऐसा रहा है जिसमें बड़ी तेजी है। तो सितंबर की मंदी में अगर हम लेके चले तो हाई पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर में एक बड़ा तेज मिले, क्योंकि पिछले 5 सालों में 6 सालों में हमेशा अक्टूबर में हमने ज्यादा करके बड़ी तेजी ही देखी है। बट इस बार हमने देखा कि स्विंग में भी कमी है मार्केट के अंदर, नो डाउट डिमांड में भी कमी है, जिसके वजह मार्केट ज्यादा उछल नहीं पाया है। बट कुल मिला के मुझे लगता है एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अब उभरने की कोशिश कर सकता है। तो सीजनैलिटी दिखा रहा है कि सितंबर में गिरावट के बाद अक्टूबर में बड़ी तेजी। तो सितंबर का जो लो है वहां से हमें कुछ ना कुछ पोजीशन बनानी चाहिए। गवार गम की भी बात करें तो गवार गम की भी सीजनैलिटी थोड़ी सी खराब ही दिखाई दे रही है सितंबर में, लेकिन अक्टूबर में बड़ी तेजी दिखा रही है। और अक्टूबर की जो तेजी रहती है वो लगभग हम देखते हैं कि अच्छी खासी तेजी बन जाती है। तो अगस्त में भी हमने देखा था कि तेजी रहती है, लेकिन प्राइजेस ने 6% की गिरावट दिखाई थी। बट टेक्निकली अभी हमें लगता है कि मार्केट बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है और एक अच्छी तेजी की तैयारी कर रहा है। अब हम डायरेक्टली चार्ट्स पे आ जाते हैं। तो पहला है गवार शीट। गवार शीट की अगर चार्ट्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जुलाई 2022 को जब भाव करीबन 4,000 था, वहां से हमने ये रैली बनते हुए देखी और प्राइजेस में एक नया हाई लगते हुए देखा 7250 का। वहां से फिर से मार्केट में हमने गिरावट देखी और प्राइजेस ने लगभग 4,600 का एक लो बनाता हुआ दिखाई दिया। एंड इसी वे में मार्केट ने जिगजैग मूव करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे उम्मीद थी कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन प्राइजेस ने 6600 का हाई लगाकर फिर से मार्केट में गिरावट आ गई और अब मार्केट बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेशन जोन में पहुंच चुका है। नो डाउट अगस्त में हमने 1 तारीख को देखा था प्राइजेस ने 5650 का लेवल तोड़ा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब फिर से उम्मीद है, क्यों? क्योंकि इचिमिको क्लाउड अब बड़ा होने के बाद साथ साथ इचिमिको क्लाउड हायर से एक फ्लैटिस बन चुका है। तो जब भी ऐसा इचिमिको क्लाउड फ्लैट बनता है, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन क्लाउड था, ग्रीन क्लाउड नीचे से फ्लैट हुआ तो हमने देखा भाव में गिरावट आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड क्लाउड फ्लैट हुआ, भाव में तेजी आ गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रीन क्लाउड फ्लैट हुआ तो जो तेजी थी वो खत्म हो गई। तो यहाँ पे अभी हमें लगता है कि एक अच्छा संकेत है कि प्राइजेस में एटलीस्ट आप समझो 5800 से 5850 का जो ये क्लाउड का हाई है, यहाँ तक मार्केट है। लेकिन चिंता क्या है, खाली वॉल्यूम्स को लेकर है, क्योंकि एज ऑफ नाउ वॉल्यूम बिल्कुल पिकअप नहीं। पिछले सालों में आप देखिए वॉल्यूम कितने अच्छे थे, खास करके 2021-22 की अगर बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत शानदार रहे हैं। लेकिन इस बार हम देखिए वॉल्यूम की कमी है, क्योंकि जिस ढंग से इक्विटी में लोगों का रुझान ज़्यादा है तो वॉल्यूम्स यहाँ पे थोड़ी सी कमी है।
तो मुझे लगता है एक बार प्राइजेस यहाँ से जंप जरूर दिखाएगा, जो 5580 का लेवल तोड़ने पे 5850 का लेवल दिखा दे। लेकिन कुल मिला के अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो ही हम ऊपर में 6150 6600 वाली जो लेवल है वो देख पाए। बट कुल मिलाकर मार्केट अब बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमने 8050-60 का डबल नहीं ट्रिपल बॉटम बनते हुए दिखा। आप देख सकते हैं पहले भी हमने देखा था, पिछले साल भी हमने देखा था कि प्राइजेस ने 5080 का लो लगाने के बाद ही 6600 का हाई लगाया था। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 5000 का एक बेस बन चुका है। 5400 के करीब इस वक्त भाव चल रहा है। 200 मूविंग एवरेज का भी प्राइजेस सपोर्ट लेने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी 2022 से आज तक हमने नहीं देखा कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे भाव टिका है। इस बार जरूर हमने 2-3 दिन देखा, मार्केट ने 2-3 वीक रुका है, लेकिन अब यहाँ से रिकवर करने की पूरी गुंजाइश है। तो टाइमिंग मार्केट में जो ब्रेकआउट है वो 5850 के ऊपर ही रहेगा। 5600 के ऊपर जाने पे एक तेजी बनेगी, लेकिन अगर ये 5850-60 का लेवल होल्ड कर गया, जो ऊपर में 6150 से लेकर 6600 का बैर मिनिमम लेवल देख पाएंगे, जो इससे पहले भी हमने पिछले सालों में देखा। तो बैलेंस शीट जिस ढंग से दिख रही है, धीरे धीरे इरोशन हो रहा है, स्विंग में हमने कमी देखी है, ये आने वाले दिनों के अंदर कबार को एक अच्छा ट्रिगर देगा। अगर इसी चीज के टेक्निकल चार्ट्स पे भी हम देखते हैं तो आरएसआई कंटिन्यू ट्रेड डाउन थी और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अब रिकवर करने की कोशिश करी। आरएसआई 50 के ऊपर होना एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो हमें लगता है कि आरएसआई जैसे ही 50 के ऊपर निकलता है तो एक बेहतरीन मौका बन जाएगा। और साथ साथ में हम वॉलिडिटी की भी अगर बात करें तो वॉलिडिटी धीरे धीरे कम होते जा रही थी, बट अब मे भी पॉसिबल है कि अगर वॉलिडिटी बढ़ती है और आरएसआई ऊपर जाता है तो बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि मैकडी एज ऑफ नाउ न्यूट्रल है, जहाँ पे वीकनेस तो नहीं है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कर्व बना रहा है, जो ये पॉजिटिव कर्व की बातें हो सकती है। तो एक बार प्राइजेस यहाँ से अगर रिकवर करता है तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं चार्ट के ऊपर भी एक मौका बना हुआ है, जो मुझे लगता है 5100 का एक बेस बन चुका है। 5100 के स्टॉप लॉस से अगर आप लेके चलते हो तो पहला है 5600 का लेवल और 5600 के ऊपर 5850। लेकिन ध्यान रखिए 5650 5850 के ऊपर निकला तो एक बड़ा ब्रेकआउट इस बार वापस बनने की उम्मीद है, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो थोड़ा सा डर जरूर है। लेकिन अगर थोड़ा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आ जाता है 5850 के ऊपर तो मुझे लगता है वापस प्राइस 6600 के लेवल दिखा देगी। गवार गम के चार्ट थोड़े और स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गवार गम में हमने देखा पहला है फिबो टाइम जोन। तो फिबो टाइम जोन क्या होता है, देखिए यहाँ पे मार्केट ने टाइम जोन चेंज किया, मार्केट में तेजी आ गई। टाइम जोन चेंज हुआ, मार्केट में मंदी आ गई। टाइम जोन चेंज हुआ, वापस मार्केट में तेजी होकर मंदी आ गई थी। लेकिन यहाँ पे टाइम जोन चेंज होने के बाद मार्केट काफी बड़ी मंदी में था। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि सितंबर के ये वीकली चार्ट है और यहाँ पे उम्मीद है कि अभी टाइम जोन चेंज होना है। अगर टाइम जोन चेंज होता है तो मार्केट में मे भी पॉसिबल है नीचे आए या ऊपर आए, बट मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश करेगा। तो 10,800 का लेवल अगर टूटा तो 11,400 का तो इमीडिएट टारगेट है, जो पिछला हाई था। लेकिन 11,400 के ऊपर मुझे लगता है 12,200 तक का लेवल, 12,200 तक का लेवल हम देख पाएंगे गवार गम के अंदर। वहीं इचिमिको क्लाउड भी हमने फ्लैट होते हुए देखा है। इचिमिको क्लाउड जब भी फ्लैट होता है तो एक रिवर्सल दिखता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रिवर्सल मार्केट में पॉसिबल है। लेट से अगर इमीडिएट टारगेट भी पकड़ो तो मुझे लगता है 11,600 का लेवल है, निकलता है तो मुझे लगता है 12 साढ़े 12 का लेवल तो आराम से दिखा सकता है। तो इचिमिको क्लाउड का फ्लैट होना, टाइम फिबो का आना और टेक्निकली भी मार्केट एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। वॉल्यूम थोड़ी बहुत चिंताजनक है पिछले सालों के मुकाबले, जो मुझे लगता है अब जाके चेंजेस आएगा। टेक्निकल चार्ट पे भी देखें तो आरएसआई 50 के ऊपर निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है, वॉलिटिलिटी मार्केट में बढ़ने की उम्मीद है। मैकडी भी यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए कभी भी मैकडी में ध्यान रखिए कि अगर जीरो लाइन के नीचे अगर ये चेंजेस दे रहा है तो रिवर्सल है, लेकिन जीरो लाइन के ऊपर अगर पॉजिटिव क्रॉस है तो बड़ी तेजी होती है। तो यहाँ पे इस बार देख रहे हैं क्लोजर टू जीरो लाइन है और ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर होता है तो हम एक बड़ी तेजी मार्केट में बनते हुए देखेंगे कवार के अंदर। इसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। इसी के साथ मेरा से ज्वाइन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी अपडेट है, तो आप हमारा ये स्कैनर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, जो आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे और इस कम्युनिटी में हम आप तक सारे अपडेट कमोडिटी के फ्री ऑफ कॉस्ट, ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है तो व्हाट्सएप के ऊपर आपको सारे अपडेट्स आते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ मेरा से ज्वाइन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नए अपडेट्स आते रहें।